तो भी अस्सलाम वालेकुम। उस दिन हमने पढ़ा था कि मतलब क्रैकिंग के बारे में। जो बेसिकली रिफॉर्मिंग है वो भी एज एक किस्म की क्रैकिंग है। रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं ये मैं आपको मतलब इस टॉपिक के एंड पे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफाइन से कि इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। मतलब जो हम किसी भी जो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन की जो लंबी चेन है उसको हीट करेंगे कंबस्ट करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो भी हम उसको हीट करें वो आ जाएगी हीटिंग, लेकिन जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आ जाएंगे वो बर्निंग या कंबस्शन में आ जाएगी। इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसलिए ताकि हम रिएक्शन जल्दी हो तो इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर किस तरह इम्प्रूव होता है? जिस चेन में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उसका ऑक्टेन नंबर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्टेन नंबर वो क्वालिटी बयान करता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतनी उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। अब एग्जांपल हम लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 की CX बॉन्ड CH3, इसको जब हमने चेंज किया जाए 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। इसकी नंबरिंग अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके मतलब नोमेनक्लेचर में हम उसमें देखेंगे कि मतलब किस कार्बन को कौन सा नंबर देना है, किस कंपाउंड का नाम हम किसी भी फार्मूले से हम कंपाउंड का किस तरह नाम बनाएंगे और कंपाउंड्स के नाम से हम फार्मूला किस तरह बनाएंगे। लेकिन जो इधर मेन मेथड आते हैं वो आ गए भाई दो, जो में यूज़ ऑफ एडिटिव्स और एरोमेटिजन। एडिटिव्स हम ये करते हैं कि ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव बाय ब्लेंडिंग इट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिटिव लाइक टेल एंड TML। अब क्या है इसमें टेल और TML क्या है? टोलीन ईथर लिंकेज और TML क्या है? टेट्रा इथाइल लेड टेल है और टेट्रा मिथाइल लेड ये TML है। इनका फार्मूला भी नीचे लिखे हैं C2H54 ये PB, ये टेट्रा इथाइल है। CH3 मिथाइल है उसके साथ 4 और PB, ये टेट्रा मिथाइल आ गया। अब रिफॉर्मिंग हम इस तरह करते हैं, किसी भी चैम्बर में उसको अपना जो कार्बन है उसको डाल दिया, उसको हमने हीट किया, उसकी जो स्टेज है वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाएगी। रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं? रिफॉर्मिंग करने का बेसिकली जो मेन मकसद है वो है नोकिंग को स्टॉप करना। लेकिन ये जब एडिटिव यूज़ करेंगे हम, इससे जैसे हर चीज़ का फ़ायदा है तो उससे कोई ना कोई नुकसान भी होते हैं। तो इनसे जो नुकसान होते हैं भाई वो हैं भाई, इससे हर चीज़ का फ़ायदा होता है, कोई नुकसान भी होते हैं। अब जो है इससे जो नुकसान होते हैं उनमें मेन जो नुकसान हमारे पास आता है वो हमारे स्किन प्रॉब्लम आ जाते हैं, कैंसर आ जाता है और सफोकेशन आ जाती है। मतलब क्योंकि जैसे हम उसको यूज़ करेंगे उनको लेड में, ये क्यों करता है इस तरह क्यों होता है? क्योंकि जब लेड ऑक्सीडाइज होता है अपने आप को लेड इस जब हम उसके अंदर टेट्रामिथाइल लेड हमने बोला उसके अंदर लेड जब एयर में आएगा वो ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन उसके बाद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटेलिक लेड के साथ अपने आप को ऑक्साइड कर लेगा। और इवन कि ये एयर पोल्यूशन भी बहुत काज करेगा, और वैसे भी लेड तो बहुत डेंजर चीज़ है, ठीक है। अब वो मैंने देखा ऊपर टॉप पे लिखा, ये मतलब एज अ पॉइंट है कि मतलब ऑक्टेन नंबर जो है वो 2,2,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन का हम 100 कंसीडर करते हैं। मतलब इससे बड़ा ऑक्टेन नंबर किसी कंपाउंड का नहीं हो सकता, इससे मतलब ज़्यादा एफिशिएंट, इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी कंपाउंड हमारे पास कंसीडर हम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है एरोमेटाइजेशन। इसमें जो स्ट्रेट चेन है उसको हम करते हैं कार ब्रांची में कह लें या साइकिल में करें, लेकिन साइकिल भी हम वो कंसीडर करेंगे जो एरोमेटिक है, मतलब उसमें कम से कम एक मंजीर तो होना चाहिए ना। और इसके अंदर जो कैटलिक साइकिल करते हैं वो हम कोई भी मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसमें हम टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ हम मेटल ऑक्साइड यूज़ करते हैं। अब आगे नीचे वाई वी डू रिफॉर्मिंग हम क्यों करते हैं? परफॉर्मिंग करने का मेन मकसद यही है टू इंक्रीज़ द ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करें, टू डिक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ऑक्टेन नंबर जब इंक्रीज़ होगा तो जारी बात है हाइड्रोकार्बन की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी। टू स्टॉप फिनोमिनन ऑफ नॉकिंग, मतलब नॉकिंग जो हमारे पास फिनोमिनन हो रहा है उसको हम स्टॉप कर सकें या कम से कम कर सकें। अब भी एक क्वेश्चन आता है, ये नॉकिंग क्या चीज़ है? नॉकिंग है भाई, अब नॉकिंग ये है कि when hydrocarbon burn in engine combustion can इंस्टेटेड बिफोर स्पार्क प्लग। इसको मैं आप सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ, मतलब भाई हमने किक मारी नहीं है बाइक के, और बाइक में से पहले ही कोई भाई उसके अंदर जो फ्यूल है वो जलना शुरू कर दिया।
अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है, यार इस तरह हमारी रियल लाइफ में कभी हुआ नहीं। रियल लाइफ में इसलिए कभी नहीं हुआ क्योंकि गंदे से गंदा भी हम पेट्रोल यूज़ कर लें उसमें नोकिंग नहीं होती, क्योंकि वो रिफॉर्म्ड होता है, उसके बाद वो करेक्ट होता है। क्योंकि कोई भी पेट्रोल पंप पर अगर इस तरह का मामला हो तो वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। जब उसके अंदर स्टेट चेन है उसने बर्निंग स्टार्ट हो जानी उसके अंदर, जो उसको हल्के से भी ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। इसलिए हमारी बाइक्स में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डाल देंगे, वो पेट्रोल कम डाल देते हैं पंप वाले या उसमें दांत कहते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन जो पेट्रोल की क्वालिटी है वो तो उतनी रहेगी ना। जिस सपोज किसी हम डालते हैं हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल, उसकी 87 से लेकर 92 तक ऑक्टेन नंबर है ना। ऑक्टेन नंबर हाई तो है ना, पर इसमें तो उसके भाई जिसका ऑक्टेन नंबर 50 है, 40 है, 42 है। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो 40 है ना, 40 से ज़्यादा जिस चीज़ का ऑक्टेन नंबर होगा उसमें नोकिंग कम से मतलब ना होने के बराबर होती है। लेकिन जिसका ऑक्टेन नंबर 40 से भी कम होगा उसके अंदर नोकिंग के बहुत चांसेस हैं। अब अगर नोकिंग हो तो भाई हमारे साथ क्या होगा? अगर भैया आपने बाइक में गंदा पेट्रोल डलवा लिया, बाइक में जिसमें अंदर आपने स्पार्क को हल्का सा प्लग दिया, उसको हल्की सी इनिशिएट मिली तो वो भाई उसने सारा पेट्रोल जला दिया। आपकी बाइक इवन के ब्लास्ट भी हो सकती है। जैसे भाई आप ये देख लें भाई कि उस सीन को मेजर करें कि आप कहीं पे बाइक पे पेट्रोल डलवाने गए हैं पंप से, और किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास से कोई हल्का स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो यकदम ब्लास्ट होगा आपकी बाइक का भूस करके, वो सेम फिनोमेना आएगा इस नोकिंग के अंदर। ठीक हो गया? तो बचा ये हो गया। हम कल इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, बल्कि मेरा मूड बन रहा है कि मतलब वो ना, क्योंकि वो ईजी है, उसको कुछ भी नहीं है। उसको ओवरव्यू मैं भी दे देता हूँ कि भाई हमारे पास कंपाउंड्स हैं, हमारे पास जो इसमें क्लासिफिकेशन की है वो बड़ी पुरानी है, इसके अंदर हम बहुत से ऑब्जेक्शन भी उठ सकते हैं। अब देखें इसके अंदर जो हमारे बुक में क्लासिफिकेशन की गई है उसमें क्या है, एक ओपन एक क्लोज है। उसमें जो ओपन है उसमें स्ट्रेट आ गई और ब्रांच आ गई, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें दूसरी कंसीडर कर ली भाई, जो दूसरी हमारे पास है वो हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आ गई। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में हेटेरोसाइकिल आ गई, होमोसाइकिल आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है ओपन है उसमें हेटेरोसाइकिल है, हेटेरो होम नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? अब हमें भाई क्लोज चेन आ गई, उसमें साइक्लोप्रोपेन जैसे आपको जो भी बताओ, मतलब आयली साइक्लिक आ गई, रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन आ गई, मतलब उसके जनरल फार्मूला वगैरह आ गई, ये जो सरसरी सा बुक में लिखा है। अब जिसमें ऑब्जेक्शन उठते हैं कि क्या स्ट्रेट चेन जो है उसके अंदर हेटेरो मोलिक्यूल्स नहीं आ सकते, ठीक है? क्या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो सारे का सारा चेंज नहीं हो सकता? भाई उसके हर टर्मिनल एंड पे हम कुछ ना कुछ लगा दें। जब हम टर्मिनल एंड पे कुछ ना कुछ लगाएंगे तो क्या वो साइकिल नहीं आएंगे? क्या इस तरह नहीं हो सकता कि जो भाई हमारी बुक पे ऊपर लिखा हुआ है हेटेरोसाइक्लिक मोलिक्यूल्स, चले वो तो ठीक हो गया, एरोमेटिक मोलिक्यूल्स बेंजीन रिंग आ गया, तो उसकी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं CH2, मतलब हम CH2 लगा लिया, उसके लास्ट टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करके, या OH लगा दो उसका टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करके, तो उसके अंदर वो हेटेरोसाइक्लिक आ गया। इसका रीज़न ये आता है कि भाई टर्मिनल अगर हमने हाइड्रोजन रिमूव करके कुछ भी उसका कोई नया फंक्शन ग्रुप लगाया है, लेकिन जो हमारा रिंग है वो तो कार्बन कार्बन के दरमियान में रहा है, इसलिए उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो साइक्लिक का साइकिल लेगा। लेकिन होमोसाइकिल देगा, एलिसाइकिल देगा। लेकिन अगर हम अंदर वाला जो कार्बन उसको चेंज करें, जैसे कि हम भाई चेंज करते हैं हेटेरोसाइक्लिक मोलिक्यूल्स में टोलीन बनाने में OH लगा दें, ओ पायरोल रिंग, जो हम पायरोल रिंग जो यूज़ करके कंसीडर करते हैं उसके अंदर बेंजीन का कोई भी एक टर्मिनल कार्बन रिमूव करके वहाँ पर NH लगा देते हैं, तो वो जो आता है वो हमारे पास भाई हेटेरो कंपाउंड आ जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मेन जो इस बात में एक चीज़ जो हमें मिसिंग की गई है वो यही है कि जो हेटेरो और होमो है वो उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास स्ट्रेट चेन में क्यों नहीं है, और जो क्लोज चेन है उसके अंदर ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है। ये दो कंसीडर। अब देखें कि भाई अगर एक बेंजीन दूसरे के साथ कहीं से अटैच हो रहा है तो वो किसी में एक ब्रांच नहीं बना रहा। अगर हम उसको लंबी से लंबी चेन कंसीडर करें उसमें तो ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। ये दो बातें, इसलिए मैं इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता नहीं। फंक्शन ग्रुप इंशाल्लाह हम करेंगे कल, उसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन है वगैरह वगैरह, शायद वो अक्सर लोग नहीं करवाते ये वो फलां टाइप का ना। और मेन जो हमारा अगर टॉपिक आता है वो आता है भाई आइसोमरिज्म का।
मेन अब जो हम मिलेंगे वो आइसो मरीजों में मिलेंगे। अगर हाइब्रिडेशन में पढ़ूँगा आप खुद कंसीडर करूँगा, उसके बाद फिर आपको देखेंगे। ओके भी, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।